जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक दिन के बाद ही मनु चिरणी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। तभी वहाँ एक मत्स्य आकर उनसे बोला, महात्मन मैं एक छोटी सी मछली हूँ, मुझे यहाँ अपने से बड़ी मछलियों का सदा भय रहता है, आप कृपा करके मेरी रक्षा करें। मनु को दया आ गई और उन्होंने उस मछली को वहाँ से निकालकर एक मटके में रख दिया। अब मनु उस मछली की अच्छे से देखभाल करने लगे। कुछ ही समय में वह मत्स्य बड़ा हो गया। तब उसने मनु से कहा, राजन मैं अब इस मटके में नहीं आ पा रहा हूँ, मेरे लिए इससे बड़ी जगह का प्रबंध कर दीजिए। तब राजा ने उसे मटके से निकालकर एक बावड़ी में रखवा दिया। वहाँ वह मत्स्य कई वर्षों तक रहा, लेकिन फिर उसका शरीर बहुत बढ़ गया और वह उस बावड़ी में भी नहीं आ पा रहा था। तब एक दिन फिर उसने राजा से कहा कि हे राजन, अब तो आप मुझे समुद्र की रानी गंगा जी के जल में डाल दें, वहाँ मैं आराम से रहूंगा। मत्स्य के इस प्रकार कहने से राजन ने उसे गंगा नदी में छोड़ दिया। कुछ काल तक वहाँ रहने के बाद वह और अधिक बढ़ गया। तब उसने राजा से कहा कि मेरा आकार बहुत बढ़ गया है, अब मैं यहाँ हिल भी नहीं पा रहा हूँ, आप उस पर कृपा करके मुझे समुद्र में डलवा दीजिए। तब मनु ने उसे गंगा जी से निकालकर समुद्र में डलवा दिया। समुद्र में डालने पर उस मत्स्य ने हंसकर राजा मनु से कहा कि तुमने मेरी हर तरह से रक्षा की है। अब इस अवसर पर मैं एक तुम्हें बात बताता हूँ, थोड़े समय में इस धरती पर प्रलय होने वाला है, समस्त विश्व के डूब जाने का समय आ गया है, इसलिए एक मजबूत नाव तैयार कराओ, उसमें बटी हुई मजबूत रस्सी बांध लो और सब ऋषियों को साथ लेकर उस पर बैठ जाओ। सब प्रकार के अन्न और औषधियों को एकत्रित करके उन्हें भी नाव पर रख लो और नाव पर बैठे बैठे ही मेरी प्रतीक्षा करो। जब प्रलय का समय आएगा मैं एक सींग वाले महामत्स्य के रूप में आऊंगा, इससे तुम मुझे पहचान लेना। उस मत्स्य के कहे अनुसार मनु सब ऋषियों के साथ सब प्रकार के बीज लेकर नाव में बैठ गए। अब प्रलय का समय आ गया, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। तब चिंतित होकर मनु ने उस महामत्स्य का स्मरण करा। स्मरण करते ही महामत्स्य वहाँ प्रकट हो गया और उन्होंने कहा कि हे मनु, नाव की रस्सी को मेरे सींग पर लपेट दो। तब मनु ने एक फंदा बनाकर रस्सी को सींग पर डाल दिया। अब वह मत्स्य नाव को बड़े वेग से समुद्र में खींचने लगा और नाव पर बैठे हुए लोगों को जल के ऊपर ही तैराता रहा। उस समय समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, पानी के वेग से तीव्र गर्जना हो रही थी। उस समय न भूमि का पता चलता था, न दिशाओं का संपूर्ण संसार जल में हो रहा था। केवल मनु, सप्तऋषि और वह मत्स्य ही दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार वह मत्स्य कई वर्षों तक उस नाव को समुद्र में खींचता रहा। कुछ वर्ष बाद वह उस नाव को खींचकर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर ले गया और उस पर बैठे हुए ऋषियों से हंसकर बोला कि हिमालय के शिखर पर इस नाव को बांध दो, देरी न करो। यह सुनकर ऋषियों ने नाव को शीघ्र ही बांध दिया। आज भी हिमालय का वह शिखर नौका बंधन नाम से प्रसिद्ध है। तब मत्स्य ने मनु से कहा कि मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है, अब तुम तपस्या करो, तपस्या करने से तुम्हें फिर से जगत की सृष्टि करने का बल प्राप्त होगा और मेरी कृपा से प्रजा की सृष्टि करते समय तुम्हें मोह नहीं होगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण करके मनु और सप्तऋषियों की रक्षा की।